हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सब पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे और बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज जो हम अ, भक्तों का चरित्र लेकर आए हैं वो इनका लेके आए हैं जटायु जी का। जटायु जी के बारे में सभी लोग जानते हैं, पर इतना ही जानते हैं कि माता सीता को जब रावण उठा के ले जा रहे थे, तब जटायु जी ने उनसे लड़ते समय अपने प्राणों को छोड़ा था। लेकिन नहीं, प्राणों को कब छोड़ा था वो हम आपको बताएँगे। बस इतना ही लोगों को ज़्यादा पता है, उसके बारे में नहीं पता उनके भाई कौन थे, कैसे-कैसे हुआ। तो इस बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक इस कथा में आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। श्री जटायु जी का चरित्र जो है हम बिहारी जी की कृपा से शुरुआत करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। श्री जटायु जी प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विनता से 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुण। इनमें से भगवान सूर्य के सारथी अरुण जी के 2 पुत्र हुए, संपत्ति और जटायु। बचपन में संपत्ति और जटायु उड़ने की होड़ लगाकर ऊंचे जाते हुए सूर्यमंडल के पास तक चले गए। आशाएं तेज ना सह सकने के कारण जटायु तो लौट आए, किंतु संपत्ति ऊपर ही उड़ते गए और सूर्य के अधिक निकट जाने पर संपत्ति के पंख सूर्य ताप से भस्म हो गए। वह समुद्र के पास पृथ्वी पर गिर पड़े। जटायु लौटकर पंचवटी में आकर रहने लगे। महाराज दशरथ से अखाड़ आंखें तक के समय इनका परिचय हो गया और महाराज ने इन्हें अपना मित्र बना लिया। वनवास के समय जब श्री रामचंद्र जी पंचवटी पहुंचे तो जटायु से उनका परिचय हुआ और मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के सखा गृद्धराज का पिता के सम्मान ही सम्मान करते थे। जब छल से स्वर्णमर्ग बने मरीच के पीछे श्री राम वन में चले गए और जब मरीच की कपटपूर्व पुकार सुनकर लक्ष्मण जी बड़े भाई को ढूंढने चले गए, तब सुनी सूनी कुटिया रावण सीता जी को उठाकर बलपूर्वक रथ में उन्हें ले चला। एक चीज और मैं आप सबके सामने यहाँ पे अ, बता दूं, जब माता सीता को रावण जी लेकर गए थे, वो माता सीता नहीं, छाया माता सीता थी, मतलब सीता माता की छाया थी। सीता माता को उस टाइम पे, क्योंकि राम जी को पता था कि यहाँ पे रावण आके सीता को लेके जाएगा और मुझे यहाँ पे लीला रचनी है, तो सब जगह मैं सीता जी को लेके नहीं जा सकता। तो इसीलिए राम जी ने सीता जी से कहा था कि अब तुम यहाँ पे कुछ दिन के लिए अग्नि जी के साथ में रहो। जब मेरी लीला पूर्ण हो जाएगी तब मैं तुम्हें अग्नि से बाहर बुला लूंगा। तो रावण के साथ में जो गई थी वह छाया सीता थी। लोग कहते हैं कि माता सीता की अग्नि परीक्षा ली गई थी, अग्नि परीक्षा ली गई थी। वो अग्नि परीक्षा नहीं ली गई थी, वह माता सीता की वापसी थी। और जो क्या कहते हैं, छाया सीता थी वह अग्नि में ही चली गई थी। ठीक है, इस चीज का मैंने आप सबको क्लियर कर दिया है। और मारी जो थी, मारी जी रावण के ही रिलेशन में थे। ठीक है, तो रावण के कहने से ही वह स्वर्ण के हिरण बने, जबकि राम जी को ये चीज पता थी कि स्वर्ण का कोई हीरा नहीं होता, उनको तो लीला रचनी थी, इसी वजह से वह उनके पीछे पीछे गए थे। बहुत लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जब राम जी भगवान थे तो वो चाहते तो सीता माता को ऐसा कर लेते, वो छुटा के ले आते, उनको वानरों की या हनुमान जी की जरूरत क्यों पड़ी, या उनको हर ऋषियों की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, अगर राम जी डायरेक्ट उनको लेके आ जाते तो जितने भी भक्त हमको मिले हैं, जटायु जी हो गए, हनुमान जी हो गए, अंगद जी हो गए और सुग्रीव जी हो गए, बाली हो गए, ठीक है, और रावण, इन सब का हम सबको पता ही नहीं होता और ना ही ये सब कभी हमारे सामने आए होते। तो इसीलिए राम जी को लीला रचनी थी, तो उन्होंने इस लीला को पूर्णता पूर्वक रचा और उनको पता था कि सीता माता को मैं इतना नहीं कर सकता, तभी उन्होंने एक मनुष्य बनकर इस लीला को रचा है। ठीक है, कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। लोग वानरों को छोटा समझते हैं, कि कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, सब हमसे ऊपर होते हैं। और राम जी ने यही सीख सिखाई है कि मैं राम जी हर जगह अपने आप को छोटा रख के अपने भक्तों को बड़ा बनाया है।
तो इन्हीं चीज़ों से यह चीज़ समझनी चाहिए, ठीक है? तब सोनी कुटिया को देखकर रावण रावण सीता जी को उठाकर बलपूर्वक इस रथ में उन्हें ले चला। श्री श्री वेदराज दुहित का अरुण क्रदंत सुनकर जटायु क्रोध में भर गए। जब माता सीता जी को रावण लेके जा रहा था, माता रानी जो है, सीता माता है, वह बहुत जोर-जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ, बचाओ करके। बहुत ज़्यादा उनको मतलब डर भी लग रहा था। वह ललकारते हुए, धिक्कारते हुए रावण पर टूट पड़े और एक बार तो राक्षस राजा के केश पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया था। जटायु जी ने रावण को भूमि पर भी पटक दिया था उनका केश पकड़कर। जटायु वृद्ध थे, वह जानते थे कि रावण से युद्ध में वह जीत नहीं सकते, परंतु नाश्वर शरीर राम जी के काम में लग जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। रावण से उनका भयंकर संग्राम हुआ, मतलब युद्ध हुआ। अंत में रावण ने जटायु जी के पंख तलवार से काट दिए। वह जमीन पर आकर गिर पड़े। जानकी जी को लेकर रावण भाग गया। श्री राम विरह व्याकुल होकर जानकी जी को ढूंढते हुए वहां आए। जटायु मरने की स्थिति में थे। उनका चिंतन श्री राम जी के चरणों में लगा था। उन्होंने कहा, राघव, राक्षस राज रावण ने मेरी यह दशा की है। वही दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया। मैं तो तुम्हारे ही दर्शन का अब तक इंतजार कर रहा था, अपने प्राणों को रोक के रखा था। अब मैं विदा विदा होना चाहता हूँ, तुम आज्ञा दो। श्री राघव के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, आप प्राणों को रोकें, मैं आपको शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ ब, बना देता हूँ। जटायु परम भगवत थे, शरीर का मोह उन्हें था ही नहीं। उन्होंने कहा, श्री राम, जिनका नाम मृत्यु के समय मुख से निकल जाए तो प्राणी अधम प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसी तुम्हारी महिमा श्रुतियों में वर्णित है। आज वही तुम प्रत्यक्ष मेरा सम्मुख हो, और फिर मैं शरीर किस लाभ के लिए रखूं। दयाधाम श्री राम नेत्रों में जल भर आया। वह कहने लगे, तात, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुमने तो अपने ही कर्म से परम गति प्राप्त कर ली है। जिनका चिंतन परो परोपकार में लगा रहता है, उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं लगता। अब इस शरीर को छोड़कर आप मेरे धाम में पधारें। श्री राम ने जटायु को गोद में रख लिया था। अपनी जटाओं से वह उन पक्षी राज की देह में लगी धूल झाड़ने रहे थे। मतलब जो जटायु जी की पंखों में धूल लग गई थी, वह झाड़ रहे थे। जटायु ने श्री राम जी के मुख कमल के दर्शन करते हुए उनकी गोद में ही शरीर छोड़ दिया। उन्होंने भगवान का स्वरूप प्राप्त हुआ। वह तत्काल नवजल धारा समुद्र पीताम्बर धारी चतुर्भुज तेजमय शरीर धारण करे बैकुंठ चले गए। जैसे सत्यपुत्र श्रद्धा पूर्वक पिताजी की अन अन्योष्टा अन्योष्टि करता है, वैसे ही श्री राम ने जटायु के शरीर का संपूर्ण सम्मान पूर्वक दह कर्म किया, मतलब अंतिम संस्कार किया। और उन्होंने श्रद्धांजलि देकर पक्षीराज के सौभाग्य की महिमा का कहाँ पार है।